7 जुलाई से मित्रों परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र सिंह राशि में जाने वाले हैं, यानी कि कर्क राशि से निकलकर शुक्र 7 जुलाई में सिंह राशि में जाने वाले हैं। बनेगा शुक्राणु योग, यानी कि शिव की कृपा से 7 राशियों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और 7 जुलाई से 7 अगस्त तक 7 राशियां ऐसी रहेंगी जिनको बेस्ट रिजल्ट दाम्पत्य जीवन में, भौतिक सुख संसाधन में या करियर में मिलने वाला। वो राशियां कौन सी होंगी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुक्र का ध्यान मंत्र, ओम हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव प्रणमाम्यहम्, यानी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को हम सब की ओर से, आप सब व्यूअरों की ओर से हम सब प्रणाम करते हैं। और आज जो है ये जो वीडियो बन रही है तो गुरु पूर्णिमा का दिवस है और हम दैत्य गुरु को प्रणाम करते हैं, दैत्य गुरु से प्रार्थना करते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबका कल्याण करे, सबका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, भौतिक सुख सुविधाएं सब जातकों को मिले। शुक्रदेव सब पे ये कृपा रखना, बस ये प्रार्थना है। चलिए आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि शुक्र जो 7 जुलाई से राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव 7 राशियों पे, 12 में से 7 राशियों पे कैसा पड़ेगा। ये आपके सामने कुंडली आ रही है। तो देखा जाए तो कर्क राशि से निकलकर शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे और ऐसे में शनि मंगल का समसप्तक योग भी बनेगा, यानी कि शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समसप्तक योग बनेगा। जब भी कुंडली में षडाष्टक योग मंगल शनि का या समसप्तक योग बनता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जल प्रलय या भूस्खलन से संबंधित या मान के चलिए कि दुर्घटना से संबंधित, अग्नि से संबंधित, दुर्घटनाओं से संबंधित स्थितियां रहती है, जो कि कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपके जुलाई के महीने में ऐसी स्थिति बन रही है। यानी कि कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हो सकता है या जैसे रेल दुर्घटना होती है उसी तरह से किसी फैक्ट्री के अंदर अग्निभय भी हो सकता है, क्योंकि शनि का जब भी षडाष्टक और समसप्तक योग होता है और आपका ऐसा कोई काम है मित्रों जो कि अग्नि से संबंधित है, जिसमें आग जल्दी लग जाती है, केमिकल का, लिक्विड का या ऐसा कोई काम है, तो आपको जुलाई के महीने में विशेष सावधानी बरतनी है और चेक करके जाइएगा अपनी फैक्ट्री, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। चलिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि शुक्रदेव कौन है। यानी शुक्र 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 कुंडली में शुक्र के बारे में तो आपने बहुत जाना होगा, लेकिन शुक्र का परिचय आप जानते हैं, शुक्रदेव कौन है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। उनका नाम शुक्राचार्य कैसे पड़ा, इस कार्यक्रम में हम आपको पौराणिक महत्वता और जानकारी देने वाले हैं। देखिएगा, भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि की संतान थी कवि, और कवि ही आगे चलकर शुक्राचार्य बने या उनका नाम शुक्र पड़ा। यानी कि शुक्र का पहला नाम, प्रारंभिक नाम कवि था, याद रखिएगा। कवि ने भगवान शिव की घोर साधना करी और मृत संजीवनी विद्या हासिल की और भगवान ने ही इनको दाम्पत्य सुख और भौतिक सुख संसाधन के स्वामी का वरदान दिया। दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव प्रणमाम्यहम्। वामन पुराण के अनुसार देखा जाए एक बार महादेव का युद्ध अंधकासुर से चल रहा था, तो अंधकासुर की तरफ जितने भी देखा जाए तो राक्षस मारे जा रहे थे, तो शुक्राचार्य उनको संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे सभी राक्षसों को। वहाँ पर क्या हुआ कि महादेव की तरफ से देवता थे, तो देवता जब मारे जा रहे थे तो उनको जीवित करने के लिए कोई था नहीं, इसलिए देवताओं की कमी पड़ गई। तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना करी कि शुक्रदेव को रोको, शुक्रदेव को प्रभु रोको। तब महादेव ने शुक्रदेव को जिंदा ही निगल लिया, यानी कि उनके गर्भ के अंदर, उनके पेट के अंदर देखा जाए तो शुक्रदेव चले गए। तो शुक्रदेव ने वहाँ पर महादेव की तपस्या की, वहाँ भी
देखा जाए तो महादेव की आराधना की, महादेव की स्तुति का गान किया। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यानी कि शिव की स्तुति उन्होंने पेट में भी की, जिससे कि महादेव प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने क्या किया, अपने लिंग द्वार यानी शिशन द्वार से शुक्रदेव को निकाल दिया। तब से क्या है कि वह देखा जाए तो शुक्राणु यानी कि जो कि भगवान शिव के लिंग द्वार से ये निकले थे, शिशन द्वार से निकले थे, तब से इनका नाम शुक्र पड़ गया। और ये शुक्राणु के भी मालिक हुए, यानी कि स्त्री पुरुष के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, जो वीर्य होता है, उनके स्वामी भी शुक्र होते हैं। तब से इनका नाम दैत्यासुर शुक्राचार्य पड़ा, साथ ही साथ दैत्यराज गुरु पड़ा और शुक्राणु से इनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। ये थी कवि की शुक्राचार्य बनने की कहानी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में अब हम चर्चा करते हैं 7 जुलाई को जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र जो 7 राशियों का अच्छा करने वाले हैं और सावन का महीना चल रहा है, तो इसके अंदर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकर आपका क्या विजन है, क्या एक ओपिनियन है? ज्योतिष हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टार और हम लोगों ने देखे हैं। आई फील दैट ये समाज का एक कैसेट क्लीनिंग मशीन है। कैसेट क्लीनिंग एक कैसेट होती है ना, तो कैसेट आप डालिए उसके अंदर, तो एक कैसेट जब खराब हो जाती है, जब उसमें डस्ट आ जाता है, तो उसको एक मशीन में डाला जाता है, उसको चलाया जाता है, फिर कैसेट क्लीन हो जाती है, फिर उसको चलाया जाता है। तो ये जो आत्माएं हैं, ये कैसेट क्लीनिंग मशीन है सोसाइटी की। आई फील दीज पीपल, और इनकी जो विद्या है वो सोसाइटी को एजुकेट करें, आगे लेके जाएं और गाइड भी करें, मिसगाइड ना करें। जैसे हम कहते हैं ना, यूज करें किसी को, मिसयूज ना करें। तो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। कौन क्या करता है ये अलग मैटर है डिस्कस करने, बट आई फील दीज पीपल आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, द कैसेट क्लीनिंग मशीन ऑफ सोसाइटी। ये मेरी पहला शुक्र का प्रभाव मेष राशि में पड़ेगा मित्रों। यानी कि मेष राशि में देखा जाए, सिंह राशि के जो शुक्र होते हैं, वैसे तो देखा जाए तो शुक्र अगर देखा जाए तो तात्कालिक मैत्री के अंदर देखा जाए तो शुक्र सूर्य के शत्रु ही कहे जाते हैं। लेकिन सिंह राशि में आधुनिक युग में शुक्र बहुत बेहतरीन फल देते हैं, मानसिक रूप से लोगों को परेशान करते हैं। यानी एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है सिंह राशि में जब भी शुक्र होते हैं, और एक नेगेटिव मिलता है, यानी कि मेरा चैन वैन सब लूटा, यानी कि चैन वैन तो लूट जाता है व्यक्ति का, व्यक्ति परेशान रहता है, लेकिन उसको करियर में और भौतिक धन की प्राप्ति होती है। यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से मेष राशि के बारे में बात करें तो भौतिक वस्तु खरीदने का योग बनाएगा, और गुरु की 5वीं दृष्टि भी शुक्र पे पड़ी है, और गुरु की दृष्टि शुक्र पे शुभ ही मानी जाती है। ऐसे में करियर में ग्रोथ होगी। आपकी अगर संतान है तो संतान संबंधी कोई खुशखबरी, कोई अचीवमेंट संतान को मिलेगी इस 1 महीने के अंदर। और साथ ही साथ आपका विदेश यात्रा का योग बनता है, या विदेश संबंधी यदि आपका काम है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके पिता को पद धन लाभ मिलेगा। और जो मेष राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये जो गुरु की दृष्टि है, गुरु विद्या कारक होता है, बड़ी शुभ है। विद्या में पॉजिटिव रिजल्ट या करियर में अच्छा लाभ मिलेगा। तो मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए 7 अगस्त तक बहुत विशेष अच्छा प्रभाव है। अब देख लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का देखा जाए तो शुक्र और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, और शनि की दृष्टि बैठ रही है, तो कहीं ना कहीं नई मित्रता के योग आपके बनते हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि से नए संबंध आपके बन सकते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध भी इसे कहा जाता है, आप समझते ही हैं। साथ ही साथ देखा जाए आपकी बुरी लत को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मित्रों के साथ में किसी बुरे काम में आप लिप्त हो सकते हैं। अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा। वाहन का आपका योग बनता है, या तो आप वाहन खरीदने वाले हैं, या मोबाइल खरीदने वाले हैं, या लैपटॉप खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके परिवार में कोई शुभ काम होगा, या परिवार के साथ में आपके रिलेशन सुधर जाएंगे, माता पिता से आपके रिलेशन सुधर जाएंगे, भाई बंधुओं से आपके रिलेशन
सुधर जाएंगे या भाई बंधुओं का कोई शुभ काम सफल होगा 7 अगस्त तक। साथ ही साथ चतुर्थ शुक्र मंगल होने से करियर में अच्छी ग्रोथ प्राप्त होगी, करियर में अच्छी न्यूज़ सुनने को दिखेगी, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। धन की स्थिति में अब आपके 7 जुलाई के बाद सुधार आने लगेगा, यानी वृषभ राशि के लिए भी अच्छा है, बस मन पे कंट्रोल करके रखना है। इसी प्रकार से आप तीसरी राशि है सिंह राशि। यहाँ पर भी शुक्र और मंगल का प्रभाव रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिंह राशि के लिए महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, यानी कि करियर संबंधी जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। करियर में वाद विवाद, सेल नहीं हो रही है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, नई नौकरी नहीं लग रही है, तो इस तमाम तरीके की समस्या का कहीं ना कहीं समाधान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, नौकरी पद से संबंधित। साथ ही साथ मंगल और शुक्र का जो प्रभाव है वो कामुकता भी बढ़ाएगा, यानी गलत चीज़ों में आप लिप्त भी हो सकते हैं। एक तरफ पॉजिटिव मिल रहा है जैसे मैंने कहा, और एक तरफ नेगेटिव मिलेगा कि गलत चीज़ों में आप धन खर्च कर सकते हैं, गलत संगत में मित्रों के साथ में आप जा सकते हैं, जिससे कि आपका पारिवारिक सुख थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको गलत स्थिति या बुरे कहते हैं ना, बुरी आदतें आपकी बढ़ सकती हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। बुरी चीज़ों में धन खर्च करा रहे हैं शुक्र, तो उससे बचाव आपको रखना है। और नई मित्रताएं आपकी हो रही हैं, कई मित्र आपके इस 7 अगस्त तक बनने वाले हैं। इसी प्रकार से बस आपको मन में कंट्रोल रखना है सिंह राशि वाले, बाकी सब पॉजिटिव है। चौथी राशि है तुला राशि। तो तुला राशि के देखा जाए शुक्र मंगल का जो योग है वो लाभ भाव में बैठा है, यानी कि कोई बड़ा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, उसको लेने से फ़ायदा होगा, मेहनत करने से फ़ायदा होगा। सीधा ही आप ना बोल देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी है, अपने आप को प्रूव जरूर करिएगा। बड़ा अवसर 7 अगस्त तक आपको मिलेगा ज़रूर। साथ ही साथ किसी व्यक्ति के आपके जीवन में आने से आपका भाग्योदय हो जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे आपके मित्रता के संबंध बनेंगे जिससे आपका लक का सुधार होगा। कोई एम्प्लॉय आपके ऑफिस में आएगा जिससे आपका लक का सुधार होगा, आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने में उसका बड़ा रोल रहेगा। साथ ही साथ आपके काम में भी रुकावटें खत्म होगी, भूमि वाहन का लाभ का योग बनता है। साथ ही साथ ये जो 7 अगस्त तक आप बड़ी पूजा पाठ करने वाले हैं, तीर्थ यात्रा के दर्शन करने वाले हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले हैं, व्रत त्योहार करने वाले हैं, यानी बड़े धार्मिक तुला राशि वाले बन जाने वाले हैं। अब 5वीं राशि की बात करें तो वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ये शुक्र मंगल का योग 10वें भाव में बन रहा है, यानी करियर में बन रहा है, और यहाँ पर शुक्र भी अच्छा रिजल्ट देते हैं और देखा जाए तो मंगल भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए करियर में आपको बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है, और नौकरी या काम में 30 दिन खूब आपकी उन्नति रहेगी, आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी इच्छाओं को माना जाएगा, आपका प्रभाव नौकरी करियर में बढ़ जाएगा, नए काम के आपको ऑर्डर प्राप्त होंगे, सेल्स आपकी हाई हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो काम के लिए, करियर के लिए ये जो गोचर है 7 अगस्त तक बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो आप अपने काम को और अच्छा करने के लिए काम से संबंधित भौतिक वस्तुओं की खरीदारी भी करेंगे, कंप्यूटर खरीद लेंगे या सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे, या फिर मोबाइल काम से संबंधित काम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप खरीदने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे, पार्टनर के साथ आप पूजा पाठ करने वाले हैं, मंत्र उच्चारण करने वाले हैं, और पार्टनर को भी करियर में कुछ लाभ होता हुआ शुक्र की कृपा से नजर आ रहा है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वाले खुद के लिए भी अच्छा है और उनके पार्टनर के लिए भी शुक्र का परिवर्तन लाभकारी है। वैसे भी शहबाज जी की फिल्में आने वाली बहुत सारी। राकेश राजपूत जी, राकेश राजपूत जी प्लीज आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। बेला आते वो अब उनके जाने का पल आ गया है, तो प्लीज आप लोग जोरदार तालियां बजा करके उनको
अब बात करते हैं छठी राशि मकर राशि की। तो मकर राशि में देखा जाए अचानक रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, बड़ा काम आपको मिल सकता है और पार्टनर के घर से कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, ये ऐसा योग बन रहा है। अचानक काम में आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ जो युवा लोग हैं और ख़ासकर जो 20 से उम्र से लेकर और 40 के बीच में जो युवा लोग हैं वो वाहन चलाते हुए सावधानी बने, क्योंकि शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है और पी के वाहन ना चलाएं, नहीं तो एक्सीडेंट के योग बनते हैं। और वाहन तेज़ी से ना चलाएं, यानी कि 7 अगस्त तक आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है, नहीं तो कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो योग आपका बन रहा है, तो याद रखिएगा। बाकी करियर के लिए, धन के लिए ये जो गोचर है बहुत लाभकारी है। 7वां और अंतिम गोचर है कुंभ राशि में। तो शनि की दृष्टि मंगल शुक्र पे है, तो याद रखिएगा दोस्तों से आपको सावधान रहना है। दोस्त आपको गलत संगत में डाल सकते हैं या आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट करा सकते हैं या फिर आपको गलत चक्कर में ले जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों की एडवाइस यहाँ पर लाभकारी नज़र नहीं आ रही। तो याद रखिएगा कि दोस्तों के चक्कर में अगर फंसे तो बहुत बुरा फंस सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए आपके अंदर बेचैनी और दुविधा बढ़ सकती है, यानी कि मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। साथ ही साथ पूजा पाठ मंत्र का आप जाप करने वाले हैं और दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो आपके सुधार होगा। भौतिक वस्तुओं की खरीदारी करने वाले हैं, अपने लिए वाहन का या मोबाइल लैपटॉप कुछ खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है उनके घर में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, यानी पार्टनर के घर में भी कोई शुभ समाचार 7 अगस्त तक बनता है। नदी समुद्र की यात्रा कुंभ राशि की बनती है और करियर में अब आपकी उन्नति होगी, लेकिन मन में आपके बेचैनी रहेगी और दोस्त आपको गलत संगत में डाल सकते हैं, तो दोस्तों से आपको बचना है। और मन में बेचैनी के लिए ओम नमः शिवाय का पाठ आपको पूरा सावन महीने करना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने शुक्र के राशि परिवर्तन का बारे में डिटेल में चर्चा करी। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।